ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धापूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी जिनके करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। हे नारद, शिव जी के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना ने भी यह कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदि शक्ति तथा शिव जी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। हे नारद, उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को बुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते तथा शिव जी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषध प्रस्थ देश में जा पहुंचे। वहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरंभ किया। उस तप की अवधि 20 वर्ष की थी। उस बीच में उन्होंने कभी अन्न जल ग्रहण किए और कभी केवल वायु का ही भक्षण करते हुए शिव तथा शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आंखें थीं। वे सब प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत थीं। हे नारद, तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट कर जो चाहो मांग लो। हे नारद, जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़ स्तुति करते हुए कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आज मुझे आपके दर्शन प्राप्त करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, ना तो मुझे ज्ञान ही है और ना मैं विद्या ही जानती हूँ जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, ही मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा तथा संसार में स्त्री पुत्र धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में आएगा। भगवती माँ माया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप न दे सकती हो। अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ से अत्यंत धीर वीर तथा गुणी 100 पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्मज्ञानी होकर अपने कुल का नाम बढ़ाएं तथा दोनों वंशों को मुक्त करने वाली सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो, तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो, और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, ही मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार के 100 पुत्रों की कामना की है वे तुम्हारे गर्भ से उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अस्तु, तुम्हारी मनोभिलाषा की पूर्ति हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं। तब जिस दिशा की ओर वे अंतर्ध्यानी हुई थी उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को सब वृतांत सुनाया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण कर साधारण मनुष्यों के समान पत्नी वियोग से दुखी हो संसार में सब ओर भ्रमण करते रहे। वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए, गले में मुंडों की माला पहने हुए भ्रमण करते रहे।
कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। एक दिन वे दिगंबर वेशधारी शिवजी दारुक वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें नग्नावस्था में देखकर मुनियों की स्त्रियाँ उनके सुंदर स्वरूप पर मोहित हो काम के आवेग में उनसे लिपट गईं। यह देखकर सब मुनियों ने शिवजी को शाप दिया। उस शाप के कारण शिवजी का लिंग उनके शरीर से पृथक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच उठा। इस कथा को सुनकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि आप शिवजी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो। जिस समय शिवजी दिगंबर वेश में वन में भ्रमण कर रहे थे, उस समय ऋषि मुनि तो कहीं अनंत गए थे, केवल उनकी स्त्रियां ही घरों में थीं। उस कठिन अवस्था में भी शिवजी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि पत्नियां उन पर मोहित हो काम की वशीभूत हो गईं। वे आपस में एक दूसरे को संबोधित करते हुए बोलीं, हे सखी, उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझना चाहिए जो इनके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कहकर वे सब स्त्रियां काम की वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती हुई शिवजी से जाकर लिपट गईं। उसी समय उनके पति भी लौटकर वहां आ पहुंचे। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत क्रोध में भरकर शिवजी से कहने लगे, अरे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू यह कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया है। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ा है। अस्तु हम तुझे यह शाप देते हैं कि तेरा लिंग पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, उन ऋषियों के इस प्रकार कहते ही शिवजी का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल के भीतर जा पहुंचा। इधर लिंगहीन हो जाने से शिवजी भी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रलयकालीन रूप की भांति महाभयानक बना लिया, परंतु यह भेद किसी पर प्रकट न हुआ कि शिवजी ने ऐसा चरित्र क्यों रचा है। शिवजी का लिंग जब गिर पड़ा, उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेक प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों में से अग्नि की लपटें उठने लगीं। दिन में आकाश के तारे टूट टूट कर गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार सा शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में यह उत्पात सबसे अधिक हुए, परंतु इस वेद को कोई भी नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को यह उचित है कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। जो मनुष्य विद्या पढ़कर अहंकारी हो जाते हैं, वे शिवजी को नहीं जान पाते और पीछे बहुत दुख उठाते हैं। अस्तु उन उपद्रवों के कारण घोर दुख पाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग कर देवलोक में जा पहुँचे, परंतु जब वहाँ भी उन्हें शांति न मिली, तब वे सब देवताओं को लेकर मेरे पास आए। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने मुझे प्रणाम करते हुए पूछा, हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? देवताओं की बात सुनकर मैंने बहुत विचार किया, परंतु वास्तविक रहस्य को नहीं समझ पाया। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु लोक में जा पहुंचा। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनसे उन उत्पादों का कारण पूछा। मैं बोला, हे प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों का जलना क्यों हो रहा है? आप कृपा पूर्वक इसका कारण बतलाइए तथा जैसे हो इन उपद्रवों को शांत कर दीजिए, जिससे तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मन, मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा इन उत्पातों का जो कारण जाना है उसे तुमसे कहता हूँ। आश्चर्य की बात तो यह है कि बुद्धिमान लोग भी पशुओं के समान मूर्ख बन बैठे और उन्होंने निंदनीय कर्म कर डाला। तुम्हारे साथ जो ऋषि मुनि आए हैं, यह सब इन्हीं की मूर्खता का परिणाम है। इन्होंने अपनी स्त्रियों को काम के वशीभूत हो शिवजी के शरीर से लिपटे हुए देखकर अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन किया, जिसके कारण शिवजी का लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा है। जब से वह लिंग गिरा है, तभी से यह सब उपद्रव उठ रहे हैं। अब हमको उचित है कि हम सब भगवान सदाशिव की शरण में चलें और उनसे क्रोध शांत कर लेने की प्रार्थना करें। हे ब्रह्मन, जब तक वे अपने लिंग को पुनः धारण नहीं कर लेते, तब तक किसी को भी चैन नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कार्य में अधिक विलंब हुआ तो सर्वत्र प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु जी हम सबको साथ लेकर शिवजी के पास पहुँचे और उनकी अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करके अपने लिंग को पुनः धारण करें। विष्णु जी की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने अत्यंत लज्जित होकर कहा, हे विष्णु, इसमें इन मुनियों तथा देवताओं का कोई दोष नहीं। यह चरित्र तो हमने अपनी इच्छा से ही किया है। जब हम बिना स्त्री के हैं,
तब फिर हमें लिंग धारण करने की आवश्यकता ही क्या है। अस्तु, तुम हमें इसी दशा में रहकर आनंद प्राप्त करने दो। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर सब देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, यद्यपि हमें आपके सम्मुख धृष्टता करना उचित नहीं है, परंतु फिर भी हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि सती जी ने हिमाचल के घर फिर से जन्म ले लिया है और वे तपस्या करके आपकी अर्धांगिनी होंगी। अस्तु, आपको उचित है कि आप अपने लिंग को पुनः धारण कर लें। यह सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, यदि तुम हमारे लिंग की पूजा करना स्वीकार करो तो हम पुनः अपने लिंग को ग्रहण कर सकते हैं और तभी सृष्टि को आनंद प्राप्त हो सकता है। भगवान श्री शिव के श्री मुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर मैं, विष्णु जी तथा अन्य सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों ने उनसे कहा, हे प्रभु, हम सब आपके लिंग की पूजा करेंगे, आप उसे धारण कर लें। इन शब्दों को सुनकर शिव जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तब लोगों ने पाताल के नीचे पहुंचकर शिव जी के लिंग का पूजन किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने, तदुपरांत मैंने, फिर इंद्र ने, इसी प्रकार क्रमानुसार सब देवताओं तथा ऋषि मुनियों ने भी शिवलिंग की पूजा की। उस पूजा में अनेक प्रकार के उत्सव हुए तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उस समय शिव जी ने अपने लिंग से प्रकट होकर हम हंसते हुए कहा, हे देवताओं तथा मुनियों, हम तुम्हारी पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब तुम जो चाहो वह वर मांग लो। यह सुनकर हमने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तीनों लोगों को अभयदान देकर अपने लिंग को पुनः धारण कर लीजिए। तदुपरांत आप हम लोगों को यह वर दीजिए कि हम सब अहंकार रहित होकर आपकी भक्ति करते रहें। यह सुनकर शिवजी ने अयमस्तु कहते हुए अपने लिंग को पुनः धारण कर लिया। हे नारद, इस चरित्र के पश्चात मैंने तथा विष्णु जी ने एक उत्तम तथा पवित्र हीरे को लेकर शिवलिंग के समान एक मूर्ति का निर्माण किया और उस मूर्ति को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया। तदुपरांत मैंने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस हीर केश शिवलिंग का जो भी व्यक्ति पूजन करेगा उसे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद प्राप्त होगा। उस शिवलिंग के अतिरिक्त हमने वहाँ और भी शिवलिंगों की स्थापना की। तदुपरांत हम सब शिवजी के उस लिंग स्वरूप का ध्यान धरते हुए अपने अपने लोक को लौट आए। भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होकर अपने स्थान को चले गए। वे भगवान त्रिशूल पानी अपनी इच्छानुसार कभी मुनियों के पास बैठकर ज्ञान चर्चा करते तथा कभी पर्वत पर चढ़कर सती के वियोग को भुला देने की चेष्टा में संलग्न रहते थे। हे नारद, शिवलिंग पूजन की इस कथा को जो प्राणी मन लगाकर सुनता है वह सदैव प्रसन्न रहता है। जो लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं वे अपने कुल सहित मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।